वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग 2020 यानी 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना है आरसीसी वर्क विदाउट रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसमें रेनफोर्समेंट का कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, नो नीड टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट बार। हम लोगों को सिर्फ आरसीसी का वॉल्यूम निकाल देना है। देखो बाबू, आरसीसी कहाँ पे होगा? आरसीसी देखो, ये पूरा का पूरा जो वर्क है वो ब्रिक वर्क से किया हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है जितना भी ये वॉल है, जब फाउंडेशन चारों तरफ हम लोग बना रहे हैं ब्रिक से, तो ये ब्रिक वर्क से ही बनेगा। ठीक है, ये एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा। फाउंडेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि फाउंडेशन जो दिया गया है वो पूरा का पूरा ब्रिक के रूप में दिया हुआ है, तो ब्रिक से ऊपर आते आते पूरा ब्रिक ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लैब जो दिया हुआ है आरसीसी का, उसका क्वांटिटी निकालना है। आरसीसी स्लैब का आपको क्वांटिटी निकालना है। सर स्लैब कहाँ कहाँ पे होगा? तो स्लैब होगा रूम के ऊपर, और स्लैब होगा ये बरामदा है उसके ऊपर। स्लैब का भी सारा इंफॉर्मेशन डायग्राम में दे रखा है। तो आरसीसी स्लैब आपको मिलेगा। सर स्लैब कहाँ पे मिलेगा? तो सर स्लैब मिलेगा रूम के ऊपर, और कहाँ पे मिलेगा? सर स्लैब मिलेगा आपको बरामदा के ऊपर, बरामदा के ऊपर। सर इसके अलावा और कहीं पे आरसीसी होगा? तो हाँ होगा, लिंटेल बैंड दिया हुआ है। लिंटेल बैंड है जो जितने भी डोर होंगे, विंडो होंगे, थ्रू आउट लिंटेल है वो इस तरह से जाएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन जो डायग्राम है वहां डायग्राम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में जो इमेज है आपको दिख रहा है, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो। इस इमेज में आप देख पा रहे होगे कहीं पे लिखा हुआ है आरसीसी 10 TH, मतलब उसका जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है और आरसीसी स्लैब है। तो जस्ट जो दीवार है वहां पे आरसीसी है, और जो स्लैब है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट नहीं है। स्लैब जो है आरसीसी का वो पूरा का पूरा पैक है। ऊपर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है 7.5 LC ओवर। देखो LC, L फॉर लाइम, C फॉर सीमेंट। ठीक है, लाइम सीमेंट का वहां पे कवर दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली C वहां पे मिसिंग है। LC लाइम सीमेंट कवर होना चाहिए, ओवर नहीं, कवर, COVER कवर होना चाहिए वहां पे। तो 7.5 सेंटीमीटर का लाइम और सीमेंट का एक कोटिंग दिया हुआ है ऊपर में। ठीक है, जो 7.5 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर का आरसीसी स्लैब है जो मेंशन किया गया है, वो आप दिखा हुआ है ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं बरामदा में। देखो बरामदा में भी आपको दिख रहा होगा आरसीसी का स्लैब। तो बरामदा का जो हाइट है वो थोड़ा कम है। बरामदा का हाइट है वो 2.8 कुछ अराउंड है, 2.8 मीटर के आसपास है जो वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और आ जाते हैं, और 3.3 मीटर हाइट है बाबू मेन जो रूम है उसका। तो उम्मीद है यहां पे समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और लिखा हुआ है बैंड लिंटेल। बैंड लिंटेल है, तो बैंड लिंटेल होता क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो डायग्राम से आप देख पा रहे होगे कि किस तरह से बैंड लिंटेल होता है। लिंटेल जो दीवार के चारों तरफ जाएगा उसको बैंड लिंटेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंड लिंटेल। तो जितना भी लिंटेल है वो यहां पे होगा, साथ ही साथ बरामदा में भी लिंटेल रहेगा क्योंकि यहां पे भी दीवारें हैं। तो यहां पे भी हम लोग लिंटेल देंगे, बरामदा में लिंटेल देंगे, और लिंटेल कहां पे देंगे? रूम में देंगे। लिंटेल बाबू आपको समझ में आ चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे लिंटेल जो दिया जाता है वो ओपनिंग के ऊपर देते हैं ताकि ब्रिक्स जो है वो नीचे ना गिर जाए। ब्रिक्स के सपोर्ट के लिए लिंटेल प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आरसीसी का वर्क निकालेंगे, वो आरसीसी का वर्क स्लैब में होगा। स्लैब रहेगा रूम के ऊपर, बरामदा के ऊपर। आप अपना क्वेश्चन जो है PDF है वो आप देखिए, दिखेगा, उसमें समझ में आएगा। लिंटेल बैंड है वो चारों तरफ रहेगा, ऑल अराउंड जितना भी दीवार है सब दीवार के ऊपर लिंटेल रहेगा। लिंटेल का चौड़ाई कितना होगा? तो सर जितना चौड़ा दीवार है उतना ही चौड़ा लिंटेल होगा। लिंटेल का थिकनेस कितना होगा? तो क्वेश्चन में मेंशन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है वो लिंटेल का थिकनेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना होगा स्लैब का थिकनेस। ठीक है, स्लैब का थिकनेस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते जाओ। आरसीसी वर्क विदाउट रेनफोर्समेंट, ये हो गया हम लोग का मेन हेडिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल देते हैं कि रूम के ऊपर और बरामदा के ऊपर जो स्लैब होगा उसका क्वांटिटी कितना होगा। स्लैब जैसे ही निकल जाएगा, स्लैब का काम हो जाएगा, तो फिर हम लोग आ जाएंगे लिंटेल पे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्लैब। देखो हम बोल रहे हैं रूम स्लैब फॉर रूम, या लिख लेते हैं स्लैब फॉर रूम। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं स्लैब
4 बरामदा, बरामदा, ठीक है। इसको रूफ स्लैब भी बोला जाता है, रूफ स्लैब, ठीक है। रूफ स्लैब, बताओ रूफ स्लैब है वो कितना होगा। तो एक तो आपको रूफ स्लैब देना होगा, इसके ऊपर कुछ बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, तो स्लैब जब हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो यहां से यहां तक इसको हम लेंथ बोल देते हैं बाबू। स्लैब के लिए यही ना होगा लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ निकालेंगे, ये स्लैब होगा, और यहां इसका हो जाएगा ये चौड़ाई, यहां तक हम लोग एक स्लैब देंगे जो आएगा रूम के ऊपर। उसके बाद बाहर से जाएगा ये स्लैब हो जाएगा किसके लिए, बरामदा के लिए। दो स्लैब होगा, मतलब यहां ध्यान से समझो, एक स्लैब ये सेंटर टू सेंटर लेंथ है, पूरा जो यहां पे बाहर से ऑक्यूप, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, ये समझ लो कि हम लोग ऐसा एक स्लैब बना रहे हैं, ठीक है। सब ये सब हटा दिए, ये सब हटा दिए। यही ना ऊपर से जब स्लैब देखोगे तो यही स्लैब आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा स्लैब रहेगा रूम के लिए। सर कुछ और स्लैब रहेगा, कुछ ये वाला स्लैब रहेगा, ये किसके लिए रहेगा सर, बरामदा के लिए रहेगा। तो स्लैब कहां से कहां तक होगा, तो ये जो पॉइंट है आउटर पॉइंट टू आउटर पॉइंट, ये स्लैब रहेगा। तो ये 4.5 और 4.5 और ये 0.3 इधर ऐड कर दो और 0. इधर 3 ऐड कर दो, तो पूरा इसका जो लेंथ हो जाएगा ये 5.1 हो जाएगा, यानी 4.8 प्लस 0.6, 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर, यानी कितना हो जाएगा 5, ये 4.5 है, सॉरी 4.5 है। ये छोटा छोटा कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, इस तरह से आप इस चीज को करेक्ट कर लिया कीजिएगा। पिछले जो लेक्चर था उसमें थोड़ा सा हम इरर कर दिए थे कि जो यहाँ पे स्टेप है ना, ये स्टेप में 2 लिख दिए थे, कैलकुलेशन सही है, हम स्टेप लिखे थे यहाँ पे बाबू, क्या लिखे थे स्टेप, और स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखे थे। तो ये जो 2 है दिमाग में रह गया था, यहीं पे 2 लिखा गया था, ठीक है। तो लास्ट में जब 30 मिनट 55 सेकंड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे 2 के जगह पे 1 कर लेना, 1 कर लेना, ठीक है। स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 होगा। प्रीवियस पार्ट में, पार्ट 2 में कितने मिनट पे, 30 मिनट 55 सेकंड पे जाके देखना, वहां पे 1 कर लेना। कैलकुलेशन करेक्ट है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए वो करेक्ट है। ये स्टेप 2 लिखे है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, हमको याद था कि गलत लिखे हैं, करेक्ट करके उसको सही करने वाले थे कि यहाँ पे 2 नहीं 1 होना चाहिए, बट बनाते समय फ्लो में निकल गया है, ठीक है। तो आप उस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा। बट मैटर ये होता है चीजों को समझना, अपना अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करना। तो इस चीज को आप वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। बता दिए 30 मिनट 55 सेकंड में जाके उसको देख लेना, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्लैब 4 रूम और स्लैब 4 बरामदा की बात कर रहे हैं, तो यहां से जो लेंथ आ गया ये 5.1 आया है, ठीक है, 5.1 मीटर आ गया, ये 5.1 मीटर हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा सर, इनर डिस्टेंस है 5.2 कितना है 5.2, उसमें 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर जोड़ दिए, यानी 0.6, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5.8, कितना हो जाएगा 5.8 मीटर, और ये हो जाएगा 5.1 मीटर, 5.1 मीटर, ठीक है। तो यहां पे एरिया निकल जाएगा स्लैब का, और उसमें थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। बरामदा के लिए बात करते बाबू, पहले देखो स्लैब 4 रूम क्वांटिटी 1 होगा, उसके बाद लेंथ हम बोल रहे हैं 5.1 और 5.8 है वो क्या है इसका चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई, और थिकनेस है वो 0.1, ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। यहां तक समझ में आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा। अब बरामदा के लिए देखते हैं, तो ये जो देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1.8 दिया हुआ है। बरामदा ये पूरा 2.1 कहां से कहां तक था, यहां से लेकर यहां तक सेंटर टू सेंटर है वो 2.1 है। तो अगर हम चाहते हैं कि बरामदा का हो जाए, पूरा ढलैया हो जाए अच्छे से, तो ये पूरा एरिया कवर होगा, कहां से कहां तक होगा वो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं। ये तो काम हो चुका है। अब जो हम लोग को चाहिए ये डिस्टेंस से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा यहां तक, यानी ये जो डायग्राम में देखना क्वेश्चन वाले में बस यहीं तक स्लैब बना हुआ है। तो अब ये लेंथ निकालना, तो 1.8 यहां से यहां तक, और उसमें 0.3 ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना ऐड कर देंगे 0.3, तो ये डायमेंशन निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 2.1 मीटर। 2.1 मीटर में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा रूफ यानी स्लैब, यहाँ पे कर लेना 2.1 मीटर, 2.1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे स्लैब में जो आपको पूरा का पूरा ऊपर से प्ले करना है या फिर आपको प्लेस्ड करना है, 2.1 मीटर हो जाएगा। और ये जो डायमेंशन होगा यहाँ से फाइनल जो ये डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर में जितना था यानी 5.1 है, ये रह जाएगा 5.1। तो लेंथ हो जाएगा सर इसका संख्या 1 है, 5.1 गुने 2.1 गुने 0.1,
ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर, सब डायमेंशन होगा वो मीटर में होगा। आप यहां से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो आपको सिर्फ निकालना है क्या, स्लैब। स्लैब कहां पे होगा सर, तो पूरा दीवार से जाएगा ना, पूरा दीवार यहां से स्टार्ट होगा और ये प्लिंथ प्रोजेक्शन है, ग्रीन वाला जो बताया है ना वो प्लिंथ का प्रोजेक्शन है, वो नीचे में बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ रहता है। छत्ता है वो, आप जाकर देख लो पीछे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, नहीं तो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे जो स्लैब है आपको मेंशन किया गया है कहां से कहां तक स्लैब है, तो आप इस चीज को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। स्लैब आपको केयरफुली दिखेगा, दीवार के बाहर थोड़ा सा भी नहीं निकला हुआ है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये जो वैल्यू है तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 2.958 मीटर क्यूब, ठीक है, यानी 2.985 मीटर क्यूब आपको वर्क करना पड़ेगा स्लैब में। वॉल्यूम होगा वो रूम के ऊपर होगा। अब हम बरामदा के ऊपर देख लेते हैं, 5.1 गुने 2.1 गुने 0.1, 1.071 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, लिखना लिख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग लिंटेल का वर्क देखते हैं, ठीक है, लिंटेल के लिए देखते हैं। अगर आप इसको चाहो तो पॉज करके नोट कर लो, इरेज करके। हम लिंटेल थोड़ा सा लंबा होगा, वी नीड सम स्पेस, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इसको पॉज करके नोट करो और इरेज कर दे रहे हैं। दो वैल्यू है, आप ये दो वैल्यू में लिंटेल के लिए जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो ऑलरेडी हमको लग रहा है कि 4 मीटर क्यूब के अराउंड आ गया होगा वैल्यू। और जो बुक में जहां तहां सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, बहुत डेटा बहुत गलत है, ठीक है, पता नहीं क्या खा पी कर उन लोग करता है, पता है, समझ में नहीं आता है। कैलकुलेशन करो, ऑब्जर्व करो, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेता है एस्टिमेशन को पढ़ाने का, रिवाइज करने का, पता है कि फंस गए तो अच्छे से फंसा देगा। इट टेक टाइम्स, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है बाबू। हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये कोई सब्जेक्ट है वो आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। इतना कुछ करने पे छोटा छोटा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट ही जाता है, कितना भी इसको अच्छे से डिटेल से बता दे, स्मॉल पार्ट है वो मिसिंग ही रहता है। इसलिए जब भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं ना तो 2-4% का एरर रह ही जाता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, आपका जो आंसर है, आपका फ्रेंड का जो आंसर है उसमें स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो उसको लेकर आपको चलना है। कभी कभी डायग्राम में डेटा मिसप्रिंट होता है, कभी कभी हम लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब चीजें जो है ना, थोड़ा माइनर जो एरर है वो यहाँ पे बना हुआ रहता है। बट फिर भी जो जितना हम करीब पहुंचेंगे, मान लो कि कोई 100% एक्यूरेट नहीं बना रहा है और कोई बना ही नहीं रहा है, तो 0% का मतलब आप कुछ नहीं जानते हो, 100% का मतलब सब कुछ जानता है। तो 0% से बेटर है कि आप 98-96 तक जाओ। 2-3-4% मान लो एरर भी हो रहा है, कम से कम आप 96% तक तो एक्यूरेट हो। जब मौका मिलेगा कभी फील्ड पे जाके जॉब करने का, तो वहां पे एस्टिमेशन 100% आप कर लोगे, या जब डेटा सही रहेगा, डायग्राम सही रहेगा, तो आप समझे रहोगे तब ना वहां तक पहुंच पाओगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो कि कैसे लेंथ निकाल रहे हैं, विड्थ निकाल रहे हैं, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली में मेजरमेंट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो बस ऐसे ही सीखते रहना है बाबू, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं लिंटेल। लिंटेल जो है वो कहां कहां पे होगा, ऑलरेडी आपको हम लिंटेल दिखा चुके हैं, आप लिंटेल देख चुके हो, ठीक है, लिंटेल बैंड। तो लिंटेल के लिए हम लोग यहां पे आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लिंटेल के लिए पहले हम लोग रूम में आ जाते हैं, रूम के ऊपर लिंटेल देना होगा, उसके बाद लिंटेल देना होगा बरामदा में। बरामदा का जितना भी वॉल है सबके ऊपर लिंटेल होगा, ठीक है। देखो अब यहां पे हम लोग ये समझते हैं अच्छे से कि रूम में यहां पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हम अप्लाई कर देंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिंटेल जो होगा सर, यहां से यहां तक एक लिंटेल आएगा। देखो बोल रहे बाबू, अगर इस तरह से हम लोग लिंटेल देते हैं तो लिंटेल का चौड़ाई कितना होगा, 30 होगा। तो यहां पे हम बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर की मदद से इसको हम कर देते हैं लिंटेल का कैलकुलेशन, या फिर डायग्राम बना देते हैं। लिंटेल के लिए इसका जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिए, ठीक है। 30 सेंटीमीटर थिकनेस को लेकर लिंटेल कुछ ऐसा ही रहेगा। जहां पे हम लोग टॉप पे इसको सेंटर लाइन से ऑब्जर्व करें तो ये लिंटेल हो गया, ठीक है। ये लिंटेल यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां चारों तरफ ऑल अराउंड लिंटेल है, ठीक है। लिंटेल में थिकनेस है वो कितना है सर, 0.3 मीटर। लिंटेल का थिकनेस है 0.3 मीटर।
यहाँ पे 0.3 मीटर इज द थिकनेस ऑफ लिंटेल जो ऑल अराउंड है। सेंटर टू सेंटर लेंथ यहाँ पे हम लोग को पता है, सेंटर टू सेंटर लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 4.8, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो 4.8 है, और इधर कितना है सर, ये सेंटर टू सेंटर अगर हम लोग लेंथ निकाले तो ये 5.5 होगा, 5.5 सेंटर टू सेंटर लेंथ है। तो पहले लिंटेल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें रूम में लिंटेल देखेंगे तो इसमें हम एक बोल रहे हैं लॉन्ग वॉल, इसके ऊपर आपको लिंटेल देना पड़ेगा, और एक को हम बोल रहे हैं शॉर्ट वॉल में भी आपको लिंटेल देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो लॉन्ग वॉल हम किसको बोल रहे हैं, तो सर लॉन्ग वॉल आप इसको बोलिए, जो हॉरिजेंटल है ना इसको लॉन्ग वॉल बोलिए। तो लॉन्ग वॉल यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस बी, यहां पे छोटा सा जो डायमेंशन है ये b/2 है, यहां पे ये छोटा सा डायमेंशन, और ये जो डायमेंशन है यहां पे भी आपको b/2 होगा, यहां पे भी क्या होगा सर b/2 होगा। तो L प्लस बी होता है वो क्या होता है L प्लस बी, लॉन्ग वॉल का लेंथ होता है वो L प्लस बी होता है, तो L हो जाएगा L यानी 4.8 प्लस 0.3, और शॉर्ट वॉल होता है वो L माइनस बी होता है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ निकल गया है वो लॉन्ग वॉल का लेंथ निकल गया है। ठीक है, लॉन्ग वॉल का लेंथ निकल गया है। तो ये जो लेंथ है ये लॉन्ग वॉल का लेंथ आपको दिख रहा होगा, ये लॉन्ग वॉल का आपको लेंथ दिख रहा होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 4.8 प्लस 0.3, 15 सेंटीमीटर इधर ऐड कर देंगे, 15 सेंटीमीटर इधर ऐड कर देंगे। लिंटेल का जो चौड़ाई होगा, ये जो चौड़ाई है दीवार का उतना ही होगा, यानी 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर इसका चौड़ाई होगा। तो b/2 ऐड कर दिए, 0.3 मीटर है वो चौड़ाई है, यहाँ पे चौड़ाई है वो 0.3 मीटर है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। शॉर्ट वॉल होगा वो क्या होगा L माइनस क्या होता है L माइनस बी होता है, L माइनस बी। तो क्या होगा सर, यही तो शॉर्ट वॉल होगा ना, लॉन्ग वॉल की संख्या 2 होगी, ये शॉर्ट वॉल होगा। तो शॉर्ट वॉल क्या होगा, सेंटर लाइन से लेंथ में आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यही तो शॉर्ट वॉल है जिसको हम S से लिख रहे हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ में से b घटाना पड़ेगा, जो टोटल लेंथ L है उसमें से b घटाना पड़ेगा, b/2 यहाँ पे, b/2 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कितना L माइनस बी यानी 5.5 माइनस 0.3, शॉर्ट वॉल हो जाएगा। लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी है सर 2, शॉर्ट वॉल की संख्या कितनी है सर 2। तो रूम में हम लोग को मिल जाएगा पूरा लिंटेल वर्क, ये वाला पूरा लिंटेल वर्क मिल जाएगा रूम में। ठीक है, रूम में पूरा लिंटेल वर्क मिल जाएगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो लेंथ आ गया, ये कितना हो जाएगा 5.2 होगा, आई थिंक 5.2 होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5.1 होगा, 8 और 3 11। तो लेंथ हो गया 5.1, चौड़ाई हो गया 0.3, थिकनेस हो गया 0.1। शॉर्ट वॉल में जब हम लोग देखेंगे तो इसकी संख्या 2, 5.2 मीटर लंबाई, ये 5.2 मीटर होगा, और चौड़ाई है 0.3 मीटर, और थिकनेस है 0.1 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट द रूम के बारे में हम लोग का पूरा कैलकुलेशन हो गया। नाउ मूव टू द बरामदा में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करो। बरामदा में जो लिंटेल होगा बाबू, ये भी उसका उतना ही डायमेंशन होगा, तो लिंटेल हम यहाँ से बना देते हैं। ये जो ब्लैक से बनाए हैं वो लिंटेल किसके लिए है, तो सर ये लिंटेल है वो बरामदा के लिए है, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रंट को यहाँ पे लॉन्ग वॉल मान लेते हैं, तो फ्रंट वॉल हो जाएगा ये वाला, पूरा दिख रहा होगा इतना। तो यहाँ से यहाँ तक एक बरामदा में फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल के ऊपर आपको देना पड़ेगा लिंटेल, तो एक यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट वॉल। क्या लिख देते हैं सर, फ्रंट वॉल। फ्रंट वॉल में होगा, फ्रंट वॉल में अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो ये 4.8 है वो सेंटर टू सेंटर है, उसमें 0. हम लोग 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि b/2 यहाँ पे और b/2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, b/2 यानी b/2 b। तो फ्रंट वॉल का लेंथ हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.8, 5.8 नहीं 4.8 प्लस b यानी प्लस 0.3, तो कितना हो जाएगा ये 5.1 हो जाएगा, ये बरामदा फ्रंट वॉल के लिए। चौड़ाई कितना होगा, फ्रंट वॉल का संख्या कितना है सर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइड वॉल। क्या दिख रहा है आपको, साइड वॉल। साइड वॉल को ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, साइड वॉल आपको निकालना पड़ेगा अच्छे से, साइड वॉल। ठीक है, साइड वॉल में देखो ये सेंटर टू सेंटर लेंथ है साइड वॉल का, ये 2.1 है। कितना है सर, सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो 2.1 है। तो ये वाला लिंटेल का काम तो हो चुका है, इधर भी लिंटेल का काम हो चुका है, बाकी ये बचा है। तो आपको 2.1 माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 2.1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा। तो लेंथ इसका हो जाएगा यानी 2.1 जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है 2.1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा,
तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है 2, लंबाई कितना है 1.8, इसका संख्या 1, लंबाई कितना है 5.1, चौड़ाई कितना 0.3, थिकनेस कितना 0.1, 0.3 इज द चौड़ाई, 0.1 इज द थिकनेस। अब यहां से हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करके टोटल यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देंगे, जिसमें स्लैब इंक्लूडेड होगा और लिंटेल इंक्लूडेड होगा। लिंटेल के कारण आएगा और किसके कारण आएगा, लिंटेल के कारण आएगा और स्लैब के कारण आएगा। यहाँ पे हम सारा कैलकुलेशन करके लिख देते हैं, कैलकुलेशन के बाद आपको हम टोटल वॉल्यूम है ये भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, नो नीड टू फाइंड आउट द आरसीसी, आरसीसी का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आप इसको पॉज करके नोट करो, हम पूरा वैल्यू है इरेज करके लिख देते हैं। यहाँ पे जब हम सारा वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू है कैलकुलेट किए, ये बरामदा और रूम के लिए लिंटेल का, यहाँ पे लिंटेल का वर्क और LINTL लिंटेल का वर्क और स्लैब का वर्क को हम जोड़ दे रहे हैं, तो वैल्यू आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 4.962 मीटर क्यूब, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग फाइनल जो आंसर आ रहा है 4.962। ये जितना भी वैल्यू है इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, तो 2.958 आया था रूम के स्लैब का और 1.071 आया था। ये सब वैल्यू जब हम लोग जोड़ देंगे तो 4.962 मीटर क्यूब आएगा। आप एक बार इसको करके देख लेना, कैलकुलेशन आप करके देख लेना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो यू कैन कॉल मी, ठीक है। जो भी डॉट होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर पे जो वर्क करना है उसका ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन निकालेंगे, ठीक है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर पे जो भी ब्रिक वर्क होगा उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।